नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। आपको बता दें, रिपब्लिक इंडिया पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले आज करनाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड देखने के लिए यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की है और सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली गलौज पर उतरी हुई है, जो सरासर गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है वो बिल्कुल कानूनी तौर पर सही तरीके से हुई है। आपको बता दें, इस दौरान मीडिया ने कई सवाल दागे और उनका जवाब केंद्रीय मंत्री ने बेखूबी दिया। आपको बता दें, हमने पूछा था कि जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि देश में वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जब सवाल रखा गया, उनको बताया गया कि अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती, कई तरह की रंग बिरंगी बत्तियां लेकर घूम रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जो कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर अपने आड़े हाथों में लिया। चलिए ले चलते हैं सीधी आपको कार्यक्रम के अंदर। स्थितियां, परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता हूं। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलता। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरियाणा प्रदेश कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आज यहाँ करनाल में हो रहा है। और करनाल ही जो जगह है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी क्षेत्र है और हरियाणा का एक बहुत इम्पोर्टेंट जिला है। तो आज हमने प्रोग्राम में तय किया था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का प्रोग्राम शुरू किया था और रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, मतलब ये एपिसोड जो है ये करोड़ों लोग देखते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने उनके मन में क्या है, उनके मन की जो बात, प्रधानमंत्री जी के मन की बात वो कर रहे थे हर आदमी का मजबूत हाथ। मतलब पर्यावरण है, स्वच्छ भारत मिशन है, देश की एकता है, अखंडता है, इरिगेशन है, बिजली है, रोजगार है। तो ऐसे अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है और पूरे भारत में ही नहीं, तो ये उनकी मन की बात सुनने वाले भारत के बाहर भी करोड़ों लोग हैं। और इसीलिए मतलब आज मेरे 100 एपिसोड था। तो आज मैंने भी मेरे 30-40 कार्यकर्ताओं के साथ मैंने भी मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट आह्वान है। तो एक तो हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है, एक जमाने में रिपब्लिकन पार्टी यहाँ सत्ता में रही है। यहाँ हमारे हरियाणा में मंत्री भी रहे, पंजाब में मंत्री रहे हैं। बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि भाई जो लाल बत्ती की गाड़ी थी, तो कोई भी मिनिस्टर अपनी गाड़ी को लाल बत्ती नहीं लगाएगा। तो अभी अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी, वो शायद उनकी गाड़ी में बत्ती रहती होगी, लेकिन अभी उसका निर्णय क्या है मुझे मालूम नहीं। अगर ऐसा निर्णय होगा तो बत्ती तो नहीं लगानी चाहिए। प्रदर्शन अभी करने का सबको अधिकार है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है इसकी जांच हो रही है। और जो ब्रिजमोहन है ना, ब्रिजमोहन जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहलवान भी है, उनके खिलाफ मतलब कुछ टिप्पणियां, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं।
और हरियाणा के कुछ पहलवान मतलब उनके खिलाफ वो आंदोलन के लिए वो बैठे जंतर मंतर पर। तो ब्रजमोहन का कहना है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा उनका अभी उनकी कंप्लेंट है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। नहीं, दल बदलना, जब तक हवा मोदी जी की है तब तक दल बदलने का विषय नहीं। मैंने बोला था कि मुझे हवा का रुख मालूम होता है और इसीलिए मोदी जी की हवा और भी कई साल तक चलती रहेगी। और 3-4 बार तो मोदी जी बीजेपी एनडीए की सरकार रहेगी, बाद में आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन और 2024 में तो हमें कोई चिंता नहीं, 2024 में हम जरूर मतलब अच्छी सीट लेकर हम जीतेंगे। 29 में भी जीतेंगे, 34 में जीतेंगे, 39 में जीतेंगे, बाद में क्या होता है वो देखेंगे। जैसे आप अच्छा है मतलब मोदी जी का मौसम अच्छा है तो मेरा भी मौसम अच्छा है, क्योंकि मेरी पार्टी उनके साथ है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी जिसको सपोर्ट करती है उनको सत्ता मिलती है। दलितों का वोट जिनके बाजू में जाता है उनको सत्ता मिलती है। इसी तरह मतलब मैं 2012 में बीजेपी के साथ में आया, 2014 में मैं राज्यसभा में आया और अभी मेरी राज्यसभा 2026 तक है। तो मुझे अगर अभी टिकट मिलता है शिरडी से तो मैं शिरडी से लोकसभा का लड़ना चाहता हूँ। तो देखते हैं, मेरी राज्यसभा 2026 तक है, लेकिन अगर मुझे टिकट अगर मिलती है तो मैं आरपीआई की टिकट पर मैं लड़ूंगा। और अभी आरपीआई के हमारे नागालैंड में 2 एमएलए चुनकर आए। हमारे बलबूते हम 8 सीट लड़े थे, उसमें 2 जगह पर हमको जीत मिली। हमारे 4 कैंडिडेट सेकंड में आए और नागालैंड में हमारी पार्टी को मान्यता मिली है। तो अभी अगले चुनाव में हमारी कोशिश ये भी रही हरियाणा में कि हरियाणा में भी अगर हमारे 2-3 एमएलए चुनकर आते हैं तो आरपीआई को यहाँ भी मान्यता मिल सकती है। तो बीजेपी से बात करेंगे, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे अच्छे मित्र है, धनखड़ जी जो है उनके साथ भी मेरे संबंध अच्छे हैं। और अमित शाह, जेपी नड्डा जी से बात करके, हरियाणा एक छोटा राज्य है, अच्छा राज्य है और यहाँ हम अलायंस के बारे में जरूर विचार करेंगे। 4-5 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो हम बीजेपी को मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस वाले हमेशा गाली देने का काम करते रहते हैं और जितनी ज़्यादा गालियाँ देंगे उतना नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भी स्ट्रांग होगा। जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने 450 सभाएं ली जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पूरा झंझावात पूरे देश भर में तैयार किया। हर जगह पर मोदी 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 की घोषणाएं लोगों को सुनने के लिए मिलने लगी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त हमला किया और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी को 282 सीटें मिली। और बाद में 5 साल के बाद राहुल गांधी जी ने राफेल के मुद्दे पर मोदी जी को घेरने का काम किया। ये राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई राफेल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कोर्ट ने बोलने के बाद राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसी तरह के आरोप जानबूझकर किए जाते हैं। ठीक बात है, आरोप करो, हमने अच्छा काम करना चाहिए, इसीलिए क्या सुझाव देना है वो करो, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणियां करना ठीक बात नहीं है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक पार्टी के बड़ी पार्टी के अध्यक्ष है। एक जमाने में ये पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही है। ये पार्टी ने थोड़ा डेकोरम रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा शब्द प्रयोग ठीक करना चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है, इसी तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जितना नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेगा और जितना भी कितने लोगों को इकट्ठा आना है वहाँ नहीं दो,
ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, या नीतीश कुमार जी हो, शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो, या कोई भी नेता हो, ये कितना भी कट आएंगे तो हमारे एनडीए को कोई निगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होगा नहीं। हम इस वक्त कम से कम 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और एनडीए दोबारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आएगी। तो इसी तरह, और अभी कर्नाटक का भी जो चुनाव चल रहा है, कर्नाटक में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया है और अभी मैं 2 तारीख को 6 तारीख को मैं कर्नाटक में प्रचार के लिए जा रहा हूँ। जरूर मतलब वहाँ बीजेपी अच्छी वोटों से जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में रिपब्लिकन पार्टी को पूरे स्टेट में किस तरफ बढ़ाया जा सकता है, सभी वर्गों को किस तरह जोड़ा जा सकता है, किसान है, खेत मजदूर है, कामगार है, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करने की भूमिका हमारी है और हरियाणा में एक मजबूत पार्टी के रूप में हम पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। चुनाव लड़ेंगे सर 2024 में आप हरियाणा का? हाँ, मतलब हम कोशिश करेंगे, बीजेपी के साथ अलायंस की कोशिश हम करेंगे। अगर अलायंस होता नहीं है तो कुछ लिमिटेड सीटों पर या कैंडिडेट हमको अच्छे में मिलेगी, ऐसे कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे, बाकी की जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। तीसरा मोर्चा बनेगा या चौथा मोर्चा बनेगा तो राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहाँ इधर जाते उधर आते हैं, लेकिन अब वो अगर एनडीए में आएंगे तो हम उनको लेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी 2 बार इधर आए फिर चले गए। अटल जी के टाइम पर वो एनडीए में रहे, रेल मंत्री रहे, उसके बाद वो फिर चले गए, फिर लालू जी के साथ सरकार बनाई, फिर उनको छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए और इतनी कम सीटें आने के बाद भी बीजेपी की 71-72 सीटें आई थी और खाली 45 सीटें नीतीश कुमार जी की आई थी। उसके बावजूद भी बड़ा मन करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसकी जान उन्होंने रखने की आवश्यकता थी, उनकी याद उन्होंने रखने की आवश्यकता थी, लेकिन बीजेपी को छोड़कर फिर वो आरजेडी के साथ चले गए, तो उनका कोई फर्क होगा नहीं, क्योंकि ये पार्टियां एक एक राज्य में हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ऊपर उठेगी ऐसा लगता नहीं है। और राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये नियम के मुताबिक है। जिस तरह फैजल जी जो लक्षद्वीप के एनसीपी के एमपी थे, उनको भी कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरीट है, अगर ऐसी सजा किसको होती है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का नियम है। उसमें बीजेपी का या हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी को जब सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनवाई, तब वो सेक्रेटरी ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है उसमें। नहीं, जो राहुल गांधी जी ने इसका समर्थन किया था पहले मनमोहन सिंह की सरकार में, डिस्क्वालीफाई के लिए कब्जी बढ़ाने की बात थी 3 या 4 साल। उस समय राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था, वो कहा तो 2 साल ही रहना है, वो भी जाल में खूब फंसे। राहुल गांधी जी को मतलब मनमोहन सिंह के टाइम पर क्या हुआ था? मनमोहन सिंह के टाइम में चर्चा चली क्वालीफाई होगा, राहुल जी ने किया था, वो खुद ही इसमें राहुल जी अपने जाल में कोई मतलब वो कानूनी है, मतलब नियम ही है। जिस तरह फैजल जी को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनको उनकी मेंबरशिप बहाल की है, उसी तरह राहुल गांधी जी भी अभी गुजरात के अहमदाबाद के हाईकोर्ट में गए हैं। अगर हाईकोर्ट बताता है कि भाई उसका डिस्क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, उनको दोबारा लेना चाहिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जो कोर्ट फैसला देगा वो फैसला हमको मंजूर होगा। लेकिन जानबूझकर राहुल गांधी जी को तकलीफ देने का सरकार का कोई संबंध नहीं था। और राहुल गांधी जी का जो मकान है, मकान उनको नियम के मुताबिक जब मेंबरशिप जाती है तो 1 महीने का 2 महीने का टाइम दिया जाता है और मकान खाली करने के लिए बोला जाता है। मैं जब कांग्रेस अलायंस में मैं था,
मैं 3 बार लोकसभा में था। जब मैं 2009 में शिरडी से मैं कांग्रेस के अलायंस में था, लेकिन मैं हार गया था। लेकिन उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी से अलायंस तोड़ दिया था और मैं 8A लोधी स्टेट में रहता था, जहां अभी राम गोपाल यादव जी रहते हैं समाजवादी पार्टी के, खान मार्केट के सामने। तो मेरा बंगला जो है, बंगले के लॉक तोड़कर, मेरे कपाट के लॉक तोड़कर मेरा पूरा सामान, बाबा साहब की किताब, बुद्ध की मूर्तियाँ, बाबा साहब के फोटो, ऐसे पूरे उन्होंने रास्ते पर लाकर उन्होंने रखे थे। तो कांग्रेस वाले तो इतने सालों से रहते हुए किराया नहीं देते थे, लेकिन 15 दिन लेट हुआ, इसीलिए उन्होंने मेरा सामान बाहर निकाला था। तो इसी तरह राहुल गांधी को तकलीफ देने विषय नहीं, वो राहुल गांधी अपनी पार्टी बढ़ाए, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी ऐसा नहीं दिखता है। Important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.